मुझे राजीव गांधी ने अपने कितने स्कूल फ्रेंड का कितना फायदा किया। राजीव गांधी, मोनालिका श्रीवास्तव जी करें, राजीव गांधी वो गिद्ध था जिसने एंडरसन को भगाया, जिसने भोपाल में गैस कांड किए थे। वो इतना बड़ा गिद्ध था। उसी गिद्ध का औलाद आज गिद्ध का व्यवहार कर रहा है। और हमारे तरफ से आप देखिए, जैसे आप हम ठीक हैं, हरीश साल्वे जी हट गए, हमारी तरफ से लोगों को निष्पक्षता, हम न्यूट्रल हैं, इसी सब कहने में लोग खत्म हो जाते हैं। अरे अश्वत्थामा हतो, तोड़ दो उसको। साम दाम दंड भेद, पर हमारे लोग साम दाम दंड भेद नहीं अपनाते, न उसको। शिखंडी को खड़ा करके अर्जुन ने बेध दिया, वरना कभी भीष्म जीतने नहीं देते। नैतिकता आड़े आ जाती, नैतिकता के आधार पर युद्ध होते। तो तोड़ दो उनको, छलनी कर दो, भागो खुद मत। अर्णब कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। ज्ञानगंज पे आप लोगों को बहुत रहस्य रोमांच से भरी सीरीज में जर्नी विद संदीप देव पर मंगलवार रात 9 बजे से देने जा रहा हूँ। मेरा सारा समय अभी उसी पढ़ाई पर चल रहा है, तो आप लोग जरूर उस चैनल को लाइक करिए, क्योंकि अर्णब कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं जब जितना डीप जा रहा हूँ अध्यात्म में, उसमें यही है कि जब तक आप अपने स्वयं को नहीं उठाओगे, आप पंचमक्कारों से नहीं जीत पाओगे। और इसलिए महर्षि अरविंद ने आजादी के आंदोलन के बीच में ये प्रयोग किया। विवेकानंद ने, रामकृष्ण मिशन परमहंस जी ने आजादी के आंदोलन में ये प्रयोग किया। इसलिए आपको ज्ञानगंज जो 10-10 हजार साल से ऋषि वहां जीवित हैं, उनके वो शरीर बदलते हैं, उनकी काया बदल जाती है। तो वो भी कहते, जब तक भारत के लोग स्वयं को नहीं उठाते आध्यात्मिक रूप से, आप जीत नहीं सकते, आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। कोई मोदी योगी आपको नहीं बनाएगा। दूसरों के भरोसे बैठने वाले तो आत्महीन लोग होते हैं। आध्यात्म का मतलब है आत्मा का ज्ञान। तो जब तक आपके अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आप इन पंचमक्कारों से नहीं लड़ सकते। और कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को ज्ञान दिया था, आज समझ में आता है। इसलिए प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि उस सीरीज पे आइए, अध्यात्म की सीरीज को आइए। हमें स्ट्रेच करना है, अपने आप को बहुत बड़ा बनाना है, ताकि ये पंचमक्कार नष्ट हो जाए। आदि शंकर ने भी पंचमक्कारों को ऐसे नष्ट किया था, गुरु गोरखनाथ ने भी पंचमक्कारों को ऐसे ही नष्ट किया था। अरिंदम चौधरी जी देखिए, कह रहे हैं मेरी पत्नी कोरोना पीड़ित है, परंतु सरकार के साथ हूं, क्योंकि अफरा तफरी मचाने से कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं, मैं ये बात सब बोलता भी नहीं हूँ। ये छोटे छोटे जो ट्वीट करते रहते हैं लोग, मेरा टेस्ट चला गया, मेरा बुखार हो गया, मेरे माँ को ये है, मेरा बाप को ये है, ये सब अफरा तफरी पैदा करने की बात है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है हम नहीं बता सकते। ये हमारी सिर्फ अपनी जो 4 फैमिली हम दिल्ली में हैं, उसके अलावा सब हमारे पीड़ित हैं। हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम डर पैदा नहीं करना चाहते। हम नहीं बोल सकते हमारे गांव में कहीं मौत हो चुकी है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये लोग जानबूझकर अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। अर्नब जी कह रहे हैं, आर नॉट दिस सफिशिएंट ग्राउंड टू इम्पोज इमरजेंसी एंड क्रश दिस पंचमक्कार। करने को तो है ही, इसको कुचल दो। तो सीधी सी बात है, कुचल दो, बहुत होगा। लेकिन आप कैसे करोगे अर्नब जी? हमारे ही राष्ट्रवादी सोच के लोग गाली गलौज पे उतरे हुए हैं। उनकी मनस्थिति बहुत कमजोर के लोग हैं। वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हैं कि पंचमक्कार कभी भी कोई बकैत पड़े आके इनको टाला के ले जाएगा। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहजान मोक्ष, आपको बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। प्रणाम शांति जी, मुझे लगता है धीरे धीरे ऑल द रॉन्ग विल बी करेक्टेड। समय में बहुत शक्ति होती है। जय श्री राम। जय श्री राम, ठीक बात आपने कहा। तो एक याद है कि एक बांसुरी वादक था जो गांव के बच्चों को बांसुरी बजाते ले जाके खाई में गिरा दिया। हम लोग कहानी पढ़ते थे बचपन में। क्यों? क्योंकि बच्चे दिमाग से कमजोर थे, वो उनके सम्मोहन में फंस गए। वही पंचमक्कारों के सम्मोहन में हमारे बहुत राष्ट्रवादी फंस जाते हैं। सरू, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। केजरीवाल शुड रिमेन इन दिल्ली, हिज नेहरू पार्ट 2। उससे भी गया बीता है, उससे भी गया बीता है। इसको तो आज सरकार बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन ये नाटक करेगा, सड़क पर उछल कूद मचाएगा, ये बहुत कोहराम मचाएगा, ये बात भी है। चरण सिंह जी, दिल्ली को बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश ही होना चाहिए था, लेकिन हर पार्टी ने अपने नेताओं को सेट करने कर लिए, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है देश की। यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ से चलता है।
तो इतने नेता पैदा हो गए तो कैसे करें? तो पहले एमसीडी तैयार किया, वो नगर पालिका, फिर ये उसको 3 भाग किया, फिर दिल्ली को राज्य अर्ध राज्य बनाया। अपने नेताओं को खपाने के लिए दिल्ली में ये इतने तंत्र किए गए। ये जनता के हित में कोई पार्टी नहीं है जी। हम प्रकाश जी से सही कह रहे हैं आप, सॉफ्टनेस से काम नहीं चलता। लेकिन आज मोदी जी ने केजरीवाल को डपटा तो जरूर, ये तो अच्छी बात है। निधि जी, अधर्मियों के साथ लड़ने के लिए गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने, वही तो इस राष्ट्रवादियों को कैसे समझाएं? आप देखो ना कि मैं जब इनको एक्सपोज करता हूं लगातार पोस्ट से, तो ये कूद आते हैं ऐसे बंदर घुड़की की तरह कि आप अभी प्रियंका को एक्सपोज कर रहे हो। सवाल विपक्ष प्रियंका से पूछा जाएगा या मोदी से पूछा जाएगा? कमाल है। जो अराजकता पैदा कर रहा है उससे सवाल नहीं पूछे हम, क्योंकि वो विपक्ष में है। ये कहां लिखा है? संविधान, तुम सत्ता में बैठे हो उससे सवाल पूछोगे, और जो विपक्ष में बैठा उसको नहीं पूछोगे सवाल? ये कहां लिखा है? उसको देश में आग लगाने की पूरी आजादी दी जाए फेक न्यूज फैलाकर। ये स्थिति बना रखा है कमजोर राष्ट्र। मैं तो इसको राष्ट्रवादी भी नहीं कहूंगा, इनको तो कहूंगा मैं मुर्गी मानसिकता के लोग हैं। हाँ नरेंद्र जी, चिंतन की कमी है, क्योंकि मुर्गी है, वो अपने कटने का इंतजार कर रहे हैं, उनको इंतजार है आओ मुझे काटो। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूं, और आज रात में तो नहीं, क्योंकि मैं लगातार अभी अध्ययन कर रहा हूँ। रात का के 9 बजे से आपको मंगलवार से रेगुलर शो मिलेगा जर्नी विद संदीप 2 में। आपको एक ऐसे ऐसे रहस्य रोमांच की दुनिया में ले जाऊंगा, और वो रहस्य रोमांच आध्यात्मिक है, जिससे आप अपने अपने आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाके देश को बचा सकते हो। वो बहुत जरूरी है, वो उसके बिना काम नहीं चलने वाला। मैंने ये देख लिया जितना आज मैं डूबता गया हूं, कि जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं उठाएगा तब तक राष्ट्र नहीं उठेगा। और हमारे लोग कमजोर हैं, दिमाग से कमजोर है।